नमस्कार दोस्तों यूपी में पुलिस दो लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करती। एक तरफ गरीब लोग हैं, दूसरी तरफ अमीर लोग हैं। लैम्बोर्गिनी हादसा याद है कानपुर का। शिवम मिश्रा ने 6 लोगों को अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी से कुचल दिया और पहली एफआईआर में पुलिस के द्वारा लिखा गया अज्ञात का नाम। सामने से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि शिवम मिश्रा ने 6 लोगों को रौंदा और कानपुर पुलिस ने अज्ञात का नाम लिखा। और उससे भी बड़ी बात, कानपुर पुलिस आधे घंटे तक तंबाकू कारोबारी शिवम मिश्रा के घर का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला साहब। पुलिस वाले कहते रहे कि खोल दीजिए गेट, हम जांच करने आए हैं, हमें अपनी कार्यवाही करने दीजिए, लेकिन आधे घंटे तक उन 60 लोगों के घरों का दरवाजा नहीं खुला। और यही अपराधी, यही एक्सीडेंट अगर किसी गरीब से हुआ होता तो अब तक उसको उसके घर से घसीट कर थाने ले जाकर और जेल पहुंचा दिया गया हो। चूंकि वो शिवम मिश्रा है, तंबाकू कारोबारी का बेटा है, अमीर रईसजादा है, तो सवाल तो बचाव तो करना है। शायद पैसे में इतनी ताकत है कि पुलिस वाले भी एक अमीर के घर का दरवाजा नहीं खुलवा पाए। शिवम मिश्रा को बचाने के लिए पुलिस वालों ने पहले जो शुरुआती एफआईआर है वो लिखी है अज्ञात के नाम। प्रत्यक्षदर्शी कहते रहे कि शिवम मिश्रा खुद लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था, लेकिन पुलिस ने क्या लिखा? अज्ञात का नाम। जब मीडिया का प्रेशर पड़ा तब जाकर एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम पड़ा। और उससे भी बड़ी बात कि जब उसकी लैम्बोर्गिनी पुलिस वाले अपने थाने लेकर गए तो बाकायदा उसके ऊपर कवर किया गया। मजाल है कि थाने के अंदर लैम्बोर्गिनी के ऊपर एक भी स्क्रैच आ जाए, मतलब सोचने वाली बात है। अगर आप नॉर्मल गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाओ, फिर देखो पुलिस वाले कैसे टर्चन करके थाने में खड़ी करवाते हैं, उसके पार्ट इधर से उधर निकाल के काम कर लेते हैं। लेकिन लैम्बोर्गिनी को तो इतनी सुरक्षा दे दी गई, बिल्कुल कवर अप करके खड़ी किया गया। और उनके घर वाले, शिवम मिश्रा के घर वालों ने कहानी गढ़ी, वाकई इंटरेस्टिंग है। पहले उन्होंने कहा शिवम को मिर्गी का दौरा पड़ा, कुछ इसके बाद कहा गया हार्ट अटैक पड़ा, वो दिल्ली में अस्पताल में एडमिट है। लेकिन वो 6 लोगों को रौंदने वाला शिवम मिश्रा 2 दिन के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके नाम एफआईआर हो गई और उन धाराओं में वो केस लगा है जो उसमें महज 7 साल से भी कम की उम्र की सजा होती है। और अगर आप जेल नहीं भी गए हैं तो भी आपकी जमानत हो जाएगी। तो कानून 2 तरीके का है, अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है। थोड़ा सावधान हो जाइए। यूपी पुलिस है, गरीब काम करेगा तो घसीट कर थाने तक ले जाया जाएगा। अगर अमीर का कोई कांड कर देता है ना, तो उसके घर से बाहर भी पुलिस वाले लौट आते हैं, कुछ नहीं करते। दबाव बढ़ता है तो शिवम मिश्रा का नाम मेंशन एफआईआर में किया जाता, अन्यथा तो ये चीजें दब गई थी। अगर सोशल मीडिया पर इतना वायरल ना हुआ होता, लोगों ने बताया ना होता, तो वो काम पैसे के लेन देन से तुरंत ही खत्म हो जाता। और बड़ी चीज एक और सुनिए, जब लैम्बोर्गिनी से बाउंसर शिवम मिश्रा को निकाल रहे थे, उस समय खाकी के सरकारी पुलिस वाले बाउंसरों से पीछे खड़े थे और उनकी हिम्मत नहीं थी कि शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लेते, लैम्बोर्गिनी को तुरंत थाने पहुंचा देते। ये अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। लेकिन जनता तो सवाल पूछती है साहब कि क्या बुलडोजर चलेगा शिवम मिश्रा के घर? जो बुलडोजर का पहिया हर किसी के घर दौड़ता है, गरीबों के घर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, इंस्टेंट जवाब दिया जाता है, कोर्ट जज का कोई काम नहीं होता है। क्या यहाँ पर भी कोर्ट और जज का काम नहीं होगा? क्या बुलडोजर का में पेट्रोल पड़ेगा और टायर दोबारा चलेगा? और शिवम मिश्रा को 6 लोगों को जो रौंदने का आरोपी है उसको सजा मिलेगी? ये जनता सवाल पूछ रही है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।